नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैसा ही ये बंधन अनजाना भाग 8 में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को जरूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, आप लोगों से मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि इस बार कहानी अपलोड करने में काफ़ी समय लग गया। आशा करती हूँ आप लोग मेरे हालात और मेरी मजबूरी को ज़रूर समझेंगे। ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई थी जिससे मैं कहानी अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए दोस्तों, आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी कि टाइम टू टाइम आप लोगों के सामने कहानी अपलोड करूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुबह जैसे ही नंदिनी की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसके करीब कोई लेटा हुआ है। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली तो उसने देखा कि देव खुराना एक हाथ नंदिनी के पेट पर और एक पैर नंदिनी के पैर पर रखकर सोया हुआ है। जैसे ही नंदिनी ने यह देखा तो वो अपनी दोनों आंखें कसकर बंद करके जोर से चीख पड़ती है। नंदिनी के इस तरह चीखने से देव की घबराकर आंख खुल जाती है तो वो जल्दी से नंदिनी के मुंह पर हाथ रख देता है तो नंदिनी की आवाज बंद और आंखें बड़ी हो जाती हैं। नंदिनी और देव एक दूसरे को निहारे जा रहे थे। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। आज दोनों काफी नजदीक थे, इतने नजदीक आज से पहले नंदिनी कभी किसी लड़के के इतना करीब नहीं गई थी। दोनों के सीने मिले हुए थे, दोनों की धड़कनें तेज हो रही थीं। देव की ऑफिस की काफ़ी लड़कियां देव पर मरती थीं, मगर देव ने कभी किसी को अपने इतने नज़दीक नहीं आने दिया। उसे किसी भी लड़की का अपने करीब आना अच्छा नहीं लगता था। उसे हमेशा यही लगता था कि सारी लड़कियां पैसों के लिए उसके करीब आना चाहती हैं, इसलिए वो कभी भी किसी लड़की को भाव नहीं देता था। मगर आज नंदिनी के इतने करीब आने से उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। उन दोनों की सांसें जोर जोर से चलने लगीं। दोनों के शरीर में अजीब सी सिरहन दौड़ गई। देव नंदिनी की आंखों में और नंदिनी देव की आंखों में इस कदर खोए कि समय का पता ही नहीं चला। तभी देव के फोन का अलार्म बजने लगा। फोन की आवाज सुनकर दोनों की नजरें एक दूसरे से हट गईं। जैसे ही अलार्म बजी, देव का हाथ नंदिनी के मुंह से ढीला पड़ गया तो इतने में ही नंदिनी देव के हाथ में अपने दांतों से काट लेती है और देव की चीख निकल जाती है और नंदिनी बेड से उठकर खड़ी हो गई और बोली, नंदिनी उंगली दिखाते हुए बोली, नंदिनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ सोने की? शर्म नहीं आती एक अकेली लड़की के साथ इस तरह की घटिया हरकत करते हुए? मैं जितना तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहती हूँ तुम उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करते हो। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंस जाऊंगी। देव को तो पता नहीं आज क्या हो गया था। नंदिनी इतना कुछ उसे सुना रही थी, मगर वो तो एकटक चुपचाप नंदिनी को ही देखे जा रहा था। उसे आज जो एहसास हो रहा था वैसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वो नंदिनी के किए हुए स्पर्श को अभी भी महसूस कर रहा था। नंदिनी की सांसों की खुशबू देव के रोम रोम में समा चुकी थी। जब काफी देर तक देव ने कोई जवाब नहीं दिया तो नंदिनी उसकी शर्ट को पकड़कर झकझोर कर कहती है, नंदिनी ए मिस्टर, तुम क्या सोचकर मेरे इतने करीब आए थे? बोलो, तुमने क्या सोचा था कि मैं कोई 18वीं सदी की अबला नारी हूं जो मैं ये सोचकर तुम्हें अपना सब कुछ सौंपने को तैयार हो जाऊंगी कि धोखे से सही पर शादी तो हो चुकी है और आप मेरे पति परमेश्वर हैं।
अब तो मेरे ऊपर और मेरी जिंदगी के ऊपर सिर्फ आपका ही अधिकार है। तो मिस्टर, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझे तुम? और अपने गले का मंगलसूत्र पकड़ते हुए कहती है, तुम अभी बहुत खुश हो ना मुझे ये धोखे की शादी का मंगलसूत्र पहनाकर? लेकिन मिस्टर देव खुराना, तुमने मुझे यह मंगलसूत्र पहनाकर बड़ी गलती कर दी है। मैंने इसी मंगलसूत्र को तुम्हारे गले का फंदा न बना दिया तो मेरा नाम भी नंदिनी राजपूत नहीं। नंदिनी के इतना कुछ बोलने पर भी देव आज कुछ नहीं कहता है। देव आज खुद हैरान था कि उसे हुआ क्या है। आज उसे नंदिनी की बातों का बुरा क्यों नहीं लग रहा है। आज उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। आज उसका दिल दिमाग को कंट्रोल किए हुआ था। आज देव को नंदिनी की करीबी अच्छी लग रही थी। उसे मानो नंदिनी के कहे हुए शब्द सुनाई ही नहीं दे रहे थे। जब देव नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं देता तो नंदिनी चुप होकर बाथरूम में नहाने चली जाती है और देव भी तैयार होने के लिए अपने कबाड़ से कपड़े निकालने लगता है। नंदिनी नहाकर आई। उसके बाल गीले थे। वो अपने बालों को पोंछ रही थी। देव बेड पर बैठा हुआ आईने में से नंदिनी को ही देख रहा था। नंदिनी ने अपने बालों को पोंछकर झटके से पीछे किया तो अचानक उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी तो उसने देखा कि देव शीशे में से नंदिनी को ही घूर रहा था। देव को इस तरह खुद को देखकर उसे अजीब लगा। वो शीशे की तरफ पीठ करके अपने मन ही मन बुदबुदाने लगी, नंदिनी खड़ूस कहीं का, जब देखो मुझे ऐसे देखता है जैसे कभी कोई लड़की देखी ही नहीं। अपने मन में इतना बोलकर वो पलटकर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बालों को संवारने लगती है। देव अभी भी उसे ही देख रहा था। उसे ये तक ख्याल नहीं था कि उसे तैयार होकर ऑफिस के लिए भी निकलना है। जब नंदिनी ने आईने में से ही देव की तरफ देखा, वह उसे ही निहार रहा था। नंदिनी ने आईने में देखकर देव से कहा, मिस्टर, आपका मुझे ताड़ना हो गया हो तो जाइए तैयार हो जाइए। मुझे इस तरह आंखें फाड़कर मत देखिए। नंदिनी की बात सुनकर देव नंदिनी से बोला, देव क्यों, अब क्या मुझे तुमसे इस बात की भी परमिशन लेनी होगी कि मुझे किसे देखना है और किसे नहीं? मेरी आंखें हैं और मेरी आंखों को जो देखना होगा वो देखेंगी। देव की बात सुनकर नंदिनी पलटकर देव से बोली, नंदिनी, आपकी आंखें हैं तो आप अपनी आंखों को अपने कंट्रोल में रखिए। आपको जिसे भी देखना है देख सकते हैं। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं, पर आप मुझे इस तरह से देखें, मुझे इस बात से ऐतराज है। देव, अच्छा, पर मैं तो ऐसे ही तुम्हें ताड़ूंगा। तुम रोक सको तो रोक लो। नंदिनी, अच्छा, अच्छी बात है। मैं ही इस कमरे से चली जाती हूँ, फिर आईने के सामने बैठकर खुद को देखते रहो। इतना कहकर नंदिनी जैसे ही जाने को हुई तो देव खड़ा होकर नंदिनी का रास्ता रोककर बोला, मिस नंदिनी, इतना गुस्सा क्यों करती हो? माना कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन अपनी खूबसूरती का इतना भी क्या घमंड कि तुम मुझे खुद को देखने भी नहीं देती? भले ही हमारी शादी धोखे से हुई है, लेकिन है तो हम पति पत्नी। देव की बात सुनकर नंदिनी बौखला उठती है और गुस्से से देव से बोली, नंदिनी, मिस्टर देव खुराना, शायद तुम भूल रहे हो, हमारी शादी धोखे से नहीं बल्कि तुमने मुझसे धोखे से शादी की है और मैं इस शादी को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं इस रिश्ते को अपनाऊंगी? हमारे बीच ना तो पति पत्नी वाला कोई रिश्ता है और ना ही कभी होगा, और ना ही मैं कभी इस रिश्ते को स्वीकार करूंगी। यह बस एक धोखा है और धोखे से कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता।
मैं इस शादी को कभी नहीं अपनाऊंगी, समझे तुम? बस कुछ दिन और, उसके बाद हमारा तलाक हो जाएगा। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ना हमारा कोई संबंध है और ना कभी होगा। और इस बात को तुम भी जितनी जल्दी हो सके समझ जाना। और मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें अपने पति होने का दर्जा दूंगी। मैं अच्छे से समझ गई हूं तुम्हारी नीयत को और तुम्हारे इरादों को। इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। हटिए मेरे रास्ते से और मुझे नीचे जाने दीजिए। बड़ी चाची मेरा इंतजार कर रही होंगी। नंदिनी की बात सुनकर देव नंदिनी का रास्ता छोड़ देता है और नंदिनी नीचे चली आती है। नंदिनी के जाते ही देव अपनी टॉवल उठाकर बाथरूम में चला जाता है। आज नंदिनी की पहली रसोई थी, इसलिए प्रतिभा देवी किचन में नंदिनी का इंतजार कर रही थी। नंदिनी किचन में पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी चाची जी, मुझे आने में देर हो गई। नंदिनी को देखकर प्रतिभा जी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं नंदिनी बेटा, अब जल्दी से रस्म शुरू कर दो, वैसे ही बहुत लेट हो गया है। देव भी तैयार होकर आता होगा। नंदिनी, जी चाची जी, मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना है। प्रतिभा जी, ऐसा करो नंदिनी बेटा, थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लो, वह जल्दी भी बन जाएगा और तुम्हारी रस्म भी पूरी हो जाएगी। और इस काम के लिए तुम मीना, जो कि घर की नौकरानी थी, उसकी मदद ले लेना। अभी तुम नई नई हो, इसलिए तुम्हें कौन सा सामान कहाँ रखा है इस बात की खबर नहीं है। नंदिनी, जी चाची जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी हलवा बना लेती हूँ। नंदिनी मीना की मदद से हलवा बना लेती है। तब तक देव भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ चुका था। मीना की मदद से नंदिनी सारे घर वालों को हलवा सर्व करती है। बाकी घर वालों का बस चलता तो वो नंदिनी के हाथ का बनाया हलवा बिल्कुल नहीं खाते, मगर उन्हें इस बात का डर था कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो देव को गुस्सा आ जाएगा और इस घर से उनका दाना पानी उठ जाएगा। इसलिए सब चुपचाप उस हलवे को खाने लगे। देव को हलवा खाकर अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि वो भी ऐसा ही हलवा बनाया करती थी। देव हलवे का एक चम्मच मुंह में लेते हुए ही बोला, देव चाची जी, हलवा बहुत अच्छा बना है। इस हलवे ने मुझे माँ के बनाए हलवे की याद दिला दी। देव की बात सुनकर प्रतिभा देवी आश्चर्यचकित रह गईं। आज से पहले उन्होंने देव को ना ही किसी की तारीफ करते सुना था और ना ही इतना इमोशनल होते देखा था। उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि यह सब नंदिनी के इस घर में आने का कमाल है। देव की बात सुनकर देव की छोटी चाची का मुंह टेढ़ा हो गया और मन ही मन बुदबुदाई, आज से पहले तो कभी इस खड़ूस को किसी की तारीफ करते नहीं सुना। आज बड़ा अपनी बीवी के बनाए हलवे के गुण गा रहा है। उनके साथ साथ बाकी घर वाले भी इसी तरह से अचंभित थे। देव की बात सुनकर प्रतिभा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह नंदिनी की तरफ देखने लगी। नंदिनी ने इस बात का कोई रिएक्ट नहीं किया और किचन की तरफ चल दी। नंदिनी को किचन की तरफ जाते देख प्रतिभा जी पीछे से नंदिनी को आवाज देकर कहती हैं, अरे नंदिनी बेटा, कहाँ जा रही हो? यहाँ आकर हम सब के साथ तुम भी इस हलवे का आनंद लो। और अभी तो हम सबको तुम्हें रस्म के तौर पर सगुन भी देना है। और हाँ देव, तुम भी नंदिनी को कुछ अच्छा सा तोहफा देना। आखिर उसने तुम्हारा मनपसंद हलवा जो बनाया है, अभी कोई तोहफा नहीं है तो कम से कम उसे थैंक्स तो बोल दो। प्रतिभा जी की बात सुनकर देव नंदिनी की तरफ देखते हुए उसे थैंक यू बोलता है।
नंदिनी हल्की मुस्कान के साथ वेलकम करती है। दोनों को देखकर प्रतिभा जी बहुत खुश हो रही थीं। उन्हें ये मालूम चल चुका था कि देव के दिल में नंदिनी ने कहीं न कहीं थोड़ी जगह बना ली है और यह उसी जगह का कमाल है जो देव नंदिनी की तारीफ कर रहा है और मुस्कुराकर उसे देख रहा है। वो मुस्कुराकर देव से बोली, अकेले थैंक यू से काम नहीं चलेगा, नंदिनी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाना होगा। चाची की बात का देव कोई जवाब नहीं देता। तभी नंदिनी बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं चाची जी, मुझे कोई भी तोहफे की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना तोहफे के ही ठीक हूँ। फिर मन ही मन बुदबुदाई, इस खड़ूस का तोहफा इसे ही मुबारक, मुझे ना तो इसकी ज़रूरत है और ना ही इसके दिए हुए तोहफे की। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मुझे इस खड़ूस से छुटकारा मिलेगा। सभी घर वालों ने भी ना चाहते हुए नंदिनी के बनाए हलवे की तारीफ की और शगुन दिया। देव, ठीक है चाची जी, मैं चलता हूँ, नंदिनी की तरफ देखते हुए। वैसे भी आज किसी की वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। नंदिनी नाक सिकोड़कर आंखें छोटी करके देव की तरफ देखती है। प्रतिभा जी दोनों को देखकर मुस्कुराकर बोली, ठीक है देव, लेकिन आज जल्दी आना। आज हमने छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें श्वेता भी आएगी, क्योंकि उसके पग फेरे की रस्म है और कुछ खास मेहमान भी आएंगे। श्वेता के घर आने की बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, खास मेहमान? प्रतिभा जी, वो सब तुम्हें शाम को पता चल जाएगा, बस जल्दी आने की कोशिश करना। देव हाँ में सिर हिलाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों, देखना यह है कि क्या सच में नंदिनी देव से छुटकारा पा सकेगी या फिर वह भी उसके प्यार में इतनी पागल हो जाएगी कि चाह कर भी उससे दूर नहीं जा सकेगी। क्या देव नंदिनी के लिए तोहफा लाएगा? आखिर ऐसा कौन आने वाला है या आने वाली है जिसके आने से इन दोनों की कहानी में एक नया मोड़ आएगा? तो दोस्तों, कहानी में देरी होने के लिए क्षमा चाहती हूँ। कुछ रीजन की वजह से कहानी अपलोड नहीं कर सकी थी। आगे से ध्यान रखूँगी, डेली कहानी अपलोड करूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, तो ज़रूर सुनिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।